नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सोशल मीडिया के हर कोने में चर्चा का विषय बन गया है। एक उभरते हुए सितारे, एक आरजे जो जम्मू की धड़कन थी, और एक ऐसे अभिनेता के बीच के रिश्ते की जो अब एक रहस्य बन चुका है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं पुरव झा और आरजे सिमरन की इस उलझी हुई कहानी को। पुरव झा, एक नाम जो आजकल एक्टिंग और राइटिंग की दुनिया में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उन्होंने अपनी पहचान इश्क नेक्स्ट डोर और हु किल्ड जेसिका जैसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स के जरिए बनाई, और उनके काम को फैंस और आलोचकों दोनों ने सराहा। एक प्रतिभाशाली अभिनेता और लेखक होने के साथ साथ पुरव की पर्सनैलिटी हमेशा एक पॉजिटिव और चार्मिंग वाइब देती थी। लेकिन अब उनका नाम एक विवाद और त्रासदी के कारण सुर्खियों में है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यह कहानी शुरू होती है उनकी दोस्ती से, एक बबली, जिंदा दिल और बेहद टैलेंटेड रेडियो जॉकी आरजे सिमरन के साथ। सिमरन, जो अपने फ़नी इंस्टाग्राम रील्स और रेडियो शोज़ के लिए मशहूर थीं, पुरव की बेहद करीबी दोस्त थीं। परंतु दिसंबर 2024 में सिमरन की मौत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। लोग सदमे में थे, कंफ्यूज थे और इस त्रासदी के पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुरव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ट्रिब्यूट पोस्ट डाली, जिसने और ज़्यादा सवालों को जन्म दे दिया। पुरव ने अपनी पोस्ट में सिमरन को अपनी बहन कहा। उन्होंने अपने दर्द और गिल्ट को खुलेआम साझा किया कि उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि सिमरन अब इस दुनिया में नहीं है। पोस्ट का लहजा इमोशनल था और पुरव का दुख सच्चा लग रहा था। लेकिन जहां एक तरफ कुछ लोगों ने उनके ट्रिब्यूट को दिल से लिखा हुआ माना, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए। कन्फ्यूजन की वजह यह थी कि सिमरन और पुरव के बीच की दोस्ती हमेशा बेहद करीब और प्लेफुल दिखती थी। दोनों के साथ डांस करते, मस्ती करते वीडियो वायरल थे। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अगर यह सिर्फ एक भाई बहन का रिश्ता था, तो उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों कर दिया। दुबई ट्रिप के बाद जो उन्होंने अपने सभी जॉइंट पोस्ट्स डिलीट किए, वह भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया। इसी वजह से अटकलें और आलोचनाएं और तेज हो गईं। लोगों ने पुरव के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या यह रिश्ता सच में सिर्फ एक गहरी दोस्ती था या कुछ और? क्या पुरव ने अपनी ट्रिब्यूट पोस्ट के जरिए अपनी छवि बचाने की कोशिश की, या उनका दुख वाकई सच्चा था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुरव और सिमरन एक मजबूत बंधन साझा करते थे, तो पुरव ने सिमरन की तकलीफ को क्यों नहीं देखा? क्या उनका एक दूसरे को अनफॉलो करना एक झगड़े का नतीजा था, या उस झगड़े के पीछे कुछ और कारण थे जो सिमरन के दुख का स्रोत बने? सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाते रहे। कुछ ने पुरव को निर्दोष कहा और कुछ ने उन्हें दोषी ठहराया। लेकिन यह सोचना ज़रूरी है कि ऐसी त्रासदी के समय दोषारोपण के बजाय सपोर्ट और समझ की ज़रूरत होती है। अब यह मामला पुलिस के हाथ में है और सच्चाई का पता लगाना उनका काम है। तब तक पब्लिक को भी संवेदनशील और जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। तो यह कहानी एक गलत फहमी है या एक और जटिलता के साथ एक रहस्य? यह समझने के लिए हमें पूरे संदर्भ और सभी तथ्यों का इंतजार करना होगा। रेस्ट इन पीस सिमरन। आरजे सिमरन, जो खुद को गर्व से जम्मू की धड़कन कहती थी, एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए जानी जाती थी। जम्मू की रहने वाली सिमरन ने अपनी जिंदगी काफी छोटी उम्र में ही सफल बना ली थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत से एक लॉयल फैन बेस बनाया था। उनकी इंस्टाग्राम रील्स कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती थी और उनका कंटेंट एक परफेक्ट मिक्स था, फन, क्रिएटिविटी और रिलेटेबिलिटी का। उनका हर वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता था। उनकी आवाज़ और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ उनका एक अलग ही आकर्षण था। सिमरन का करियर एक रेडियो जॉकी के रूप में शुरू हुआ और उन्होंने अपने काम से काफ़ी नाम कमाया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़कर फ्रीलांस आरजे बनने का फैसला किया। यह निर्णय उनके पैशन और स्वतंत्रता दोनों को दर्शाता था। फ्रीलांस आरजे होने के साथ साथ वह एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर भी थीं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी यूनिक और जिंदा दिल पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती थीं। लेकिन 26 दिसंबर 2024 को सब कुछ बदल गया।
एक चौंकाने वाली खबर ने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि उनके करीबियों को भी हिलाकर रख दिया। गुरुग्राम के एक रेंटेड अपार्टमेंट में सिमरन का शव मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक सुसाइड का मामला था। लेकिन यह खबर जितनी दिल तोड़ने वाली थी उतनी ही उलझन भरी भी थी। जो आरजे सिमरन अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी एनर्जी के साथ जीती थी, जो हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा थी, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? यह वही सिमरन थी जिनके रील्स देखकर लोग दिन भर की थकान भूल जाते थे, जिनकी हंसी और बातें हर जगह पॉजिटिविटी फैलाती थीं। फैंस यह मान ही नहीं पा रहे थे कि उनकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वह यह कि उनकी मौत को लेकर काफ़ी कयास लगाए जाने लगे। पुलिस ने इसे सुसाइड घोषित कर दिया, लेकिन उनके फैंस और कुछ करीबी लोगों ने इस पर सवाल उठाया। सिमरन के रेंटेड अपार्टमेंट की बात करें तो वह एक एयरबीएनबी था, जहां वह अस्थायी रूप से अपने एक दोस्त के साथ रह रही थीं। उसी दोस्त ने पुलिस को सूचना दी जब सिमरन बेहोश लगीं, लेकिन उनका दुख तब और गहरा हो गया जब डॉक्टरों ने ऐलान किया कि सिमरन की मौत पहले ही हो चुकी थी। जब वह अस्पताल पहुंची, सोशल मीडिया पर यह अटकलें और तेज हो गईं। कुछ फैंस का मानना था कि सिमरन की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जो उन्होंने किसी से साझा नहीं किया। उनका दुबई ट्रिप, उनका अचानक सोशल मीडिया से गायब हो जाना और कुछ करीबी दोस्तों के साथ उनका झगड़ा, यह सभी घटनाएं एक अलग ही कहानी बयां कर रही थीं। जो आरजे सिमरन अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब की तरह जीती थी, वह अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ़ में थी, यह सोचकर हर कोई सदमे में है। फैंस आज भी उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाते हैं, उनकी रील्स देखते हैं और उनकी खुशियों से भरी पोस्ट्स को याद करते हैं। लेकिन उनकी मौत का असली कारण क्या है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आरजे सिमरन की कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है। जो चेहरा हमेशा खुश दिखाई देता है, उसके पीछे भी एक अनदेखा संघर्ष हो सकता है। जो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा होते हैं, वह खुद भी कभी कभी अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। सिमरन की मौत हमें यह याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। फैंस कहते हैं सिमरन का जाना एक रहस्य है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। रेस्ट इन पीस आरजे सिमरन। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरव और सिमरन की दोस्ती किसी फेरी टेल बॉन्ड से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल एंजॉय करते थे और अपनी क्विर्की वाइब्स से हर किसी को इंस्पायर करते थे। ये दोस्ती सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी झलकती थी। लेकिन सब कुछ उस समय बदल गया जब दोनों दुबई ट्रिप पर गए। दुबई ट्रिप के बाद उनकी दोस्ती एकदम अलग दिशा में चली गई। सोशल मीडिया अनफॉलो और पुराने पोस्ट्स के डिलीट होने के बाद लोग और भी ज़्यादा जिज्ञासु हो गए। यह वही पोस्ट्स थे जिनमें दोनों की मस्ती और ख़ास पलों को कैप्चर किया गया था। एक तरफ फैंस उनकी बॉन्डिंग के दीवाने थे और दूसरी तरफ यह अचानक बदलाव एक बड़ी पहेली बन गया। और फिर सिमरन की मौत की खबर ने तो जैसे सबको झकझोर कर रख दिया। फैंस यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो पुरव और सिमरन एक दूसरे के इतने करीब थे, उन्होंने क्यों एक दूसरे से दूरी बनाई। और सबसे बड़ी बात, अगर उनका बॉन्ड इतना खास था तो सिमरन की तकलीफ का पता पुरव को क्यों नहीं चला। सिमरन की मौत के बाद पुरव ने एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने सिमरन को अपनी बहन कहा। यह लाइन जैसे एक इमोशनल ग्रेनेड की तरह थी, जिसने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कई लोग इस ट्रिब्यूट को जेन्युइन मान रहे थे, पर कुछ लोग यह सवाल कर रहे थे कि अगर सिमरन उनके लिए सच में बहन जैसी थी, तो उनके दुख का एहसास पुरव को क्यों नहीं हुआ? क्या उन्होंने कभी सिमरन के संघर्षों को नोटिस ही नहीं किया? दोनों के बीच जो फॉल आउट हुआ, उसकी असली वजह अभी तक एक मिस्ट्री है। क्या उनकी दोस्ती में कोई गलतफहमी हुई थी, या फिर दुबई ट्रिप के बाद कुछ ऐसा हुआ जो दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल गया? सोशल मीडिया पर अटकलों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पुरव का हार्टफेल्ट पोस्ट एक तरफ इमोशनल था, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के शक को और भी बढ़ा गया। ये सवाल अभी भी सबके दिमाग में घूम रहा है। जो दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल थी, उसमें ऐसा क्या हुआ कि सिमरन अपने संघर्षों के साथ अकेली रह गई?
और अगर पूरव को कुछ अंदाजा था तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं समर्थन किया? दुनिया आंसर्स का इंतजार कर रही है, लेकिन शायद कुछ सच्चाई हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रहेगी। और फिर कहानी में एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, हिमांशु की एंट्री। हिमांशु जो सिर्फ सिमरन के क्लोज फ्रेंड नहीं बल्कि उनके फियांसे थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हिमांशु पूरव के मैनेजर भी थे। मतलब यह ट्रायो के कनेक्शंस काफी लेयर्ड और इंट्रिगिंग थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमरन और हिमांशु का रोका तक हो चुका था, पर हिमांशु के नाम कुछ फ्रॉड केस में आने के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। सिमरन की मौत के बाद हिमांशु ने एक क्रिप्टिक रील अपलोड की। बैकग्राउंड में एमिनेम का एक इंटेंस सॉन्ग और कैप्शन में सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ संदेश। पर फैंस के दिमाग में यह सवाल कैसे क्लियर होता, अगर हिमांशु फियांसे थे तो सिमरन के लास्ट राइड्स पर वह क्यों नहीं दिखे? उस रील ने लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ हिमांशु का ग्रीफ जेन्युइन लग रहा था और दूसरी तरफ उनका अनुपस्थित होना सिमरन के फाइनल मोमेंट्स में एक बड़ी मिस्ट्री बन गया। सोशल मीडिया पर अटकलें चालू हो गईं, क्या हिमांशु सच में गिल्ट में थे या फिर उनकी रील सिर्फ एक शो थी? और सबसे बड़ी बात, अगर हिमांशु फियांसे थे तो वह सिमरन की तकलीफ के वक्त उनके साथ क्यों नहीं थे? और यह तो बस शुरुआत थी। हिमांशु का नाम फ्रॉड केस में आने के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही शक के दायरे में थी। फैंस का यह भी कहना था कि हिमांशु लॉयल नहीं थे और उनका व्यवहार सिमरन के मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा था। क्या हिमांशु और सिमरन के बीच की कॉम्प्लिकेशंस उनकी मौत का एक कारण थीं? क्या हिमांशु के साथ उनका रिश्ता ही उनका स्ट्रेस का स्रोत बन गया था? और अगर हिमांशु इतने करीब थे तो उनका सिमरन के जीवन के सबसे क्रिटिकल मोमेंट में गायब हो जाना क्या संकेत देता है? यह कहानी जितनी ट्रैजिक है उतनी ही मिस्टीरियस भी। सिमरन और हिमांशु का रिश्ता, हिमांशु का क्रिप्टिक व्यवहार और उनका फाइनल मोमेंट्स में अनुपस्थित होना, यह सब सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। पूर्व के ट्रिब्यूट पोस्ट के बाद सोशल मीडिया वॉरियर्स का एक्शन मोड ऑन हो गया। उन्होंने पूर्व और सिमरन के पुराने वीडियो खोज निकाले, उनका चुनरी चुनरी पर डांस और कुछ फनी क्लिप्स जिनमें सिमरन पूर्व के बालों में क्यूट हेयर क्लिप्स लगा रही थीं। वीडियो देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती या सिबलिंग वाइब्स तक सीमित नहीं था। सोशल मीडिया पर अटकलों का स्टॉर्म छा गया। क्या पूर्व और सिमरन के बीच कुछ और था? क्या उनका भाई बहन का बॉन्ड सिर्फ एक फसाड था? कुछ लोग तो उनकी केमिस्ट्री को टू क्लोज फॉर कंफर्ट कह रहे हैं और कुछ उनका यह व्यवहार नॉर्मल फ्रेंडशिप के दायरे में जस्टिफाई कर रहे हैं।